अडानी ग्रुप की दो कंपनियां बिक गई हैं। टॉप ग्लोबल इक्विटी फर्म बेन कैपिटल ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग को एक्वायर कर लिया है। इस एक्विजिशन को लेकर दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया है। इस डील के तहत बेन कैपिटल अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग की 90% हिस्सेदारी हासिल कर लेगी, जबकि 10% हिस्सेदारी मैनेजमेंट, एमडी और सीईओ गौरव गुप्ता के पास रहेगा। और क्या कुछ डिटेल्स हैं इस डील की और अडानी ग्रुप ने ये कंपनियों को क्यों बेचा है और इसका आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, चलिए आपको सब बताते हैं इस वीडियो में। तो इस डील के इस साल की चौथी तिमाही में पूरी होने की संभावना है। इस ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी में अडानी फैमिली का 100% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खरीद लिया जाएगा। इस डील के बाद अडानी की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेन कैपिटल के पास पहुंच जाएगी। अमेरिकी फर्म ने 1440 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं अडानी फाइनेंशियल सर्विस का कुल वैल्यूएशन 1600 करोड़ रुपए का है। गौरव गुप्ता अडानी कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने रहेंगे। उनके पास कंपनी की बाकी की 10% हिस्सेदारी होगी। गुप्ता ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि बेन द्वारा कंपनी में 1000 करोड़ रुपए की कमिटमेंट जताए जाने के बाद कंपनी 4 गुनी ग्रोथ हासिल करने के लिए तैयार है। बेन कैपिटल ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब दूसरी लीडिंग ग्लोबल कंपनियां भी गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हाल ही में जीक्यूजी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं बेन कैपिटल ने अडानी कैपिटल में $12 करोड़ के निवेश की कमिटमेंट जाहिर की है। कंपनी को आर्थिक मजबूती देने के लिए बेन कैपिटल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के तौर पर कंपनी को $5 करोड़ का लिक्विडिटी लाइन भी अवेलेबल कराएगी। अडानी कैपिटल गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। साल 2017 में अडानी ग्रुप ने अपना शैडो बैंकिंग बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अब अडानी परिवार इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है। अडानी ग्रुप अपने इस शैडो बैंक को इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि वो ऐसे गैर प्रमुख बिजनेस से बाहर निकलकर अपना पूरा फोकस मेन बिजनेस पर लगाना चाहता है। अडानी खासकर उन बिजनेसेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं जिनसे उन्हें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। इस 2000 करोड़ की कंपनी को बेचकर ग्रुप फंड जुटा लेगा, जो कि मेन कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा। अडानी की इस कंपनी की कमान पूर्व लेहमन ब्रदर और मैक्वेरी निवेश बैंकर गौरव गुप्ता कर रहे हैं, जिनके पास फिलहाल कंपनी की 10% हिस्सेदारी बनी रहेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप अलग अलग तरीके से फंड जुटाने की योजनाओं पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के कर्ज से लेकर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद से कंपनी कर्ज को लगातार कम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं अडानी ग्रुप इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स में भी लगा हुआ है। वर्तमान में नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को चालू करने में व्यस्त है। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को सौंपने की जिम्मेदारी दे दी है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। तो इन तमाम तरीकों से अडानी ग्रुप चाह रहा है कि वो कुछ फंड इकट्ठा कर ले, जिसका इस्तेमाल वो लोन चुकाने के लिए और इन परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए कर सके। अगर आज अडानी ग्रुप के शेयर्स की बात करें तो अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 0.39% की तेजी के साथ 2425.75 रुपए के लेवल पर ट्रेडिंग हो रही थी इस वीडियो के बनने तक। खैर, अडानी ग्रुप के इस कदम को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।